बांधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। क्या बनोगे? आईएएस। माननीय रामनरेश यादव जी इसी विद्यालय के छात्र रहे और रात में भी हम यहाँ प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते थे। अंग्रेजों की बनाई हुई यहाँ बिल्डिंग थी, जहाँ आप ये देख रहे हैं कैंपस में, चार तरफ से उसके मुंह खुलते थे और बहुत ऊंची और अच्छी बिल्डिंग थी। खास उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखते हैं कि जिससे थोड़ा सा उनको डर भी ना लगे और वो आपस में हमसे थोड़ा सीखने की कोशिश करें। यह विद्यालय ऐसा है जहाँ से सांसद, विधायक लोग हुए हैं, मुख्यमंत्री तक लोग हुए हैं। आज हम आजमगढ़ के पवई ब्लॉक के अंबारी गांव में आए हैं। अंबारी गांव का ये कंपोजिट विद्यालय है जहां कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं और लगभग 600 बच्चे हैं। ये स्कूल वर्ष 1902 में स्थापित हुआ था। आज 122 वर्ष इसको हो चुके हैं, लेकिन देखकर लगता नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से सरकारी स्कूल के भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो देखकर लगता है कि ये विद्यालय 122 साल पुराना नहीं होगा। लेकिन यहाँ के जो अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, उन्होंने अपने श्रम, बल और मेहनत से इस स्कूल को बहुत व्यवस्थित किया है, बहुत सुंदर बनाया है और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं बच्चों के लिए। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो निचले तबके के, वंचित वर्ग के या मजदूर वर्ग के बच्चे ही हैं, जो डाउन टू अर्थ समुदाय से आते हैं, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते हैं या बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसकी फीस या वहाँ की जो खर्चे हैं ये उठाने में असक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ के अध्यापकों, प्राचार्य द्वारा उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो उस कमी को महसूस ना कर सके। यहाँ स्विमिंग पूल है, एक जिम बन रहा है बच्चों के लिए, खेल का मैदान है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर का एक कमरा है जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं। साथ ही साथ यहाँ इतनी हरियाली है कि देखकर मन खुश हो गया। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो बच्चों का मध्याह्न भोजन का समय हो चुका था और बच्चे भोजन के लिए लाइन लगाए थे और भोजन कर रहे थे। ये बच्चे पेड़ की छाया में बैठकर भोजन कर रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी और उमस है कि उनको वहाँ सुकून मिल रहा था। एक खास बात इस स्कूल की ये है कि इस स्कूल से देश के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़कर निकले हुए हैं और ऐसे 5 शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई यहीं से की है और कई शिक्षकों की 4 पीढ़ियाँ यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं और अभी वो यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। आज हम जिस स्कूल में आए हैं वहाँ के प्राचार्य राजेश यादव जी से बातचीत करेंगे। अंबारी के इस कंपोजिट विद्यालय के प्राचार्य राजेश यादव हमारे साथ हैं। इस स्कूल को 122 वर्ष हो चुके हैं और आप यहाँ पढ़े भी हैं और अभी पढ़ाए भी हैं और प्राचार्य भी हैं, तो 122 वर्ष का जो इतिहास है, जी, आप इसके बारे में क्या जानते हैं और हमारे दर्शकों को बताइएगा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस विद्यालय के बारे में, 1902 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। उस समय एक अंग्रेज वास्तुविद हुआ करते थे, जे स्मिथ ने इस विद्यालय और यहीं पास में स्थित जो अंबारी में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन है, उसकी स्थापना और यहाँ के विद्यालय की स्थापना उसी वास्तुविद ने, अंग्रेज वास्तुविद ने किया था। उसके बाद स्वतंत्रता के आसपास ये सर्वोत्कृष्ट विद्यालयों में इसकी गिनती रही। 4-6 जो विद्यालय आजमगढ़ के थे, प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 4 विद्यालयों में इसकी अच्छी स्थिति थी। फिर 1949 में जाकर के ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बन गया। लगातार यहाँ छात्र संख्या जो मुझे ज्ञात है और मैं उसको पत्रावली में दिखला भी सकता हूँ कि एक बार में यहाँ 2500 से भी ज़्यादा छात्र संख्या थी और 26 शिक्षक, 3 रसोइये जो सरकारी थे यहाँ कार्यरत थे। यहाँ बोर्डिंग हाउस भी था। तो यहाँ शिक्षा का माहौल इस कदर अच्छा था कि रात में सैकड़ों बच्चे के रुकने की व्यवस्था थी। बोर्डिंग हाउस में बच्चे रुकते थे। कुछ अंग्रेज़ जो अधिकारी थे वह भी रात में आकर के निरीक्षण किया करते थे और दूसरे दिन निरीक्षण को उपरांत फिर जाया करते थे। पहले तो शिक्षकों में वास्तव में यहाँ बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी पढ़ाने के प्रति। यद्यपि उनका वेतन बहुत कम था, लेकिन इतनी जिज्ञासा थी बच्चों को पढ़ाने के प्रति, अनेकानेक विषयों के प्रति, कि बच्चों को घर की तरह से, जिस तरह से घरों में आजकल लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, उस तरह से, उससे भी ज़्यादा अच्छाई से वो लोग रात में रुक करके पढ़ाते थे। कुछ बच्चे यहाँ प्रतिदिन रुका करते थे। आपकी भी पढ़ाई इस स्कूल से हुई है जी।
और आप बता रहे थे कि हमारी 4 पीढ़ियां, आपके दादा परदादा और उनके पहले की पीढ़ियां भी इस स्कूल में पढ़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, जहाँ तक मुझे ज्ञात भी है और मेरी पंजिकाओं में भी यह लिखित है, मैं इसको कभी भी आपको प्रदर्शित भी कर सकता हूँ कि मेरे परदादा मुंशी गया प्रसाद जी भी 1913 में यहाँ के छात्र रहे। बाद में वह यहाँ शिक्षक भी नियुक्त हुए और 1958 में 30 जून को रिटायर हुए। और सीधी बात, हमारे परदादा यहाँ पढ़े, उसके बाद हमारे दादा, सभी दादा वैद्य राम सुमेर जी, माननीय रामकृष्ण यादव जी, रामनरेश यादव जी और सभी लोग हमारे घर के जो दादा लोग थे सभी लोग पढ़े। मेरे पिताजी, चारों भाई और घर के जो तीसरी पीढ़ी के लोग थे, लगभग सभी लोग इसी विद्यालय से या तो प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं। उसके बाद मैं खुद और मेरी बड़ी बहन जो इस समय बड़ी मुलाजिम है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो भी इसी विद्यालय से पढ़ी हुई। ये आपके इस विद्यालय का ये इतिहास है कि यहाँ से 5 MP जी जी देश में अपनी सेवाएं दी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और देश की सेवा में वो अपना योगदान दिए हैं। बिल्कुल। तो वो कौन 5 लोग हैं और साथ ही उनका क्या योगदान रहा है इस स्कूल को आगे बढ़ाने में? बिल्कुल। यहाँ जो मैं मुँह यही कह रहा हूँ, मेरे जो पंजिकाओं में अंकित है, माननीय रामनरेश यादव जी इसी विद्यालय के छात्र रहे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तदुपरांत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे सूबे के राज्यपाल भी रहे। इसी विद्यालय से वह प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए हैं। उसके बाद उसी परिवार के माननीय रामकृष्ण यादव जी जो 1989 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजमगढ़ से हुए, माननीय रमाकांत यादव जी जो अनेक बार यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बलिहारी बाबू और अजीज़ुल्लाह आज़मी साहब यहीं पास पड़ोस का एक गांव है बखरा, वहाँ के रहने वाले थे और जौनपुर से सांसद हुआ करते थे। जहाँ तक योगदान की इन सभी की बात है, सभी लोग तो नहीं, लेकिन माननीय रामनरेश यादव जी इस विद्यालय के छात्र रहे, मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री काल में तो वो 77-78 में ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में जब हम यहाँ के प्रधानाचार्य बने तो उनके हमारे एक आह्वान पे वो राज्यपाल रहते विद्यालय में आए। एक बार ही नहीं, 2-2 बार राज्यपाल बनते हुए यहाँ आए। यहाँ की चारदीवारी, यहाँ की जो और सुविधाएं हैं, उनकी बहुत बड़ी योगदान है। उन्होंने तो कोई अपने मत से नहीं दे सके, चूँकि दूसरे प्रदेश के राज्यपाल थे। जिलाधीश को उन्होंने बुलाया और जो 16 लाख की आउटस्टैंडिंग चारदीवारी 8 फीट की बनी, उन्हीं का योगदान रहा। यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के जिम्नेजियम जिलाधीश से कहकर उन्होंने दिलाया, तो उनका बड़ा योगदान रहा। माननीय रामकृष्ण यादव जी ने भी प्रयास किया, लेकिन उतना नहीं सफल हो पाए। और तमाम जनप्रतिनिधि जो यहाँ ग्राम प्रधान रहे अपने परिवार से, उनका भी योगदान रहा कि कायाकल्प योजना के तहत यहाँ जो भी कुछ काम इंटरलॉकिंग और कुछ ये स्विमिंग पूल का हो पाया, उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ। हमारे साथ 88 वर्षीय रामचेत यादव जी हैं, जो अंबारी के कंपोजिट विद्यालय से पढ़ाई किए हैं और यहाँ लगभग 18 साल अपनी सेवाएं भी दिए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो जब यहाँ पढ़ते थे तब कैसा माहौल था और जब वो पढ़ाते थे तब कैसा माहौल था। रामचेत जी, आप ये बताइए कि आप जब यहाँ पढ़ रहे थे, कौन से सन की बात है? देखिए, आपके मास्टर साहब राजेश जी के परदादा यहाँ प्रधानाध्यापक थे और हमको पढ़ाए भी, हमारे गुरु रहे और उन्हीं के समय में मैं उनका सहायक अध्यापक भी यहाँ हो गया। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये सन है सितंबर सन 55 की बात है। अच्छा, आप कौन से वर्ष में यहाँ पढ़ने आए थे? और यहाँ पढ़ने में आया था 45-47 में आया, वही 10-12 साल का था मैं। देश स्वतंत्र हुआ तब आप यहाँ पढ़ रहे थे 1947? हाँ, मैं तब यहाँ पढ़ रहा था जब अंग्रेजी सेना इस स्कूल में आई और आपके बाबा जी जो यहाँ हेडमास्टर थे। अच्छा। अंग्रेजों ने पूछा कि रामसुंदर यादव राम प्रताप का घर यहाँ से कितनी दूर है? मास्टर साहब ने कहा, रुकिए आप बताता हूँ। अभी हमारे एक साथी राम कुबेर यादव थे। मास्टर साहब ने कहा, दौड़ के जाओ रामसुंदर से कह दो कि आप यहाँ से घर छोड़ दो, अंग्रेज सेना आई आपको गिरफ्तार आज कर लेंगे। राम कुबेर जी दौड़ते हुए गए और वहाँ से रामसुंदर राम प्रताप जी घर छोड़कर नदी के किनारे चले गए। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज जब वहाँ पहुँचे, ये लोग नहीं मिले। सन 42 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। इन लोगों का मकान जो है अंग्रेजों ने फूंक दिया।
फिर आप यहाँ अध्यापक कब होकर आए? मैं यहाँ अध्यापक हुआ 17 सितंबर सन 1955 में। अच्छा, तो जब आप यहाँ पढ़ाने आए, पहले पढ़ रहे थे फिर पढ़ाने आए, तो क्या अनुभव था आपका उस समय? अनुभव ठीक था। हमारे मास्टर साहब समय से विद्यालय आते थे, समय से जाते थे। उस समय की पढ़ाई में समय की पढ़ाई में बड़ा अंतर है। क्या अंतर वेतन अंतर यह है कि उस समय वेतन 42 रुपया 45 रुपया यही मिलता था हम लोगों को। अच्छा, और पढ़ाई जो है 8 बजे से 4 बजे तक जम के लोग पढ़ाते थे और बच्चे बहुत खुश रहते थे। और रात में भी हम यहाँ प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते थे। अंबारी गांव के हम कंपोजिट विद्यालय में हैं और हमारे साथ ही राम मौर्य जी हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं। मुंशी गया प्रसाद जी, उनके साथ इनका बहुत घरोबा था, इनके पड़ोस में वो रहते थे। साथ ही जो एमपी और मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे हैं राम नरेश यादव जी, उनके साथ इनकी दोस्ती थी, उठना बैठना था। तो हम जानेंगे उन्हीं के बारे में, इनके क्या अनुभव थे और उनके क्या संस्मरण थे जो लोगों तक जाए। श्री राम मौर्य जी, हमको ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और कितनी पढ़ाई की है और क्या काम करते हैं? हमारी पढ़ाई गांव में ही हुई है। ओरिल और कक्षा 4 तक पढ़े, वहीं तक हम पढ़े। हमारे पिता मर गए, हमको मजबूरन खेती में काम करना पड़ा। जब हम आयलवल में जाते थे उनके घर, तो वहाँ से जब निकलते थे अदालत में जाने के लिए तारीख पर, तो रास्ते में बड़ा देव एक जगह था, बड़ा देव कहा जाता है। तो वहीं जब हम लोग पहुँचते थे, वहीं रिक्शा मिलता था, रिक्शे पर बैठते थे। अच्छा, रिक्शे पर बैठने के पहले हमको 2 रुपया देते थे। अच्छा, रामनरेश जी। और वहाँ किराना की दुकान थी, तो कहते थे कि जा कर के वहाँ से मेवा मांग लाओ, मेवा ले आओ, सूखा मेवा, काजू और छुहारा, मुनक्का, यही सब मंगवाते थे। 2 रुपया कितना मिलता था, तो आधा हमको दे देते थे, आधा अपना ले लेते थे। तो दोनों लोग वहाँ से खाते पीते अदालत में पहुँचते थे। जो काम होता था वो हमारा करते थे और इस तरह से हमारा उनका चलता था। हमारे साथ अंबारी कंपोजिट विद्यालय के मोहम्मद शाहिद हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं और पढ़े भी हैं। 11 साल हो गए उनको यहाँ अपनी सेवाएं देते हुए। इन्होंने उर्दू में MA किया और जब इस विद्यालय में नहीं आए तो उसके पहले ये उर्दू पढ़ाने का ही काम करते थे, उर्दू विषय ही पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों के कोर्स में उर्दू तो नहीं है, इसलिए वो बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि आप जब यहाँ पढ़ रहे थे तब वो क्या स्थिति थी और आज बच्चों की क्या स्थिति है? मैडम, हमारे ज़माने में तो स्कूल कुछ हद तक ठीक था। अंग्रेज़ों की बनाई हुई यहाँ बिल्डिंग थी, जहाँ आप ये देख रहे हैं कैंपस में, 4 तरफ से उसके मुंह खुलते थे और बहुत ऊंची और अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत खूबसूरत लगती थी। हम लोग उसमें 2 में पढ़ते थे, 1 और 2 में। बाकी फिर उधर बनी हुई थी बिल्डिंग, साफ़ सफाई थी, फूल तो ऐसे हमसे पहले बहुत खूबसूरत थी, हमारे ज़माने में ठीक थी। लेकिन इधर आकर के स्थिति इसकी बहुत ख़राब हो गई, जैसा कि हमारे मास्टर साहब ने आपको बताया ही होगा। ऐसी ख़राब स्थिति कि इसमें आना बड़ा मुश्किल रहता था। 10 ट्रक जो है बाज़ार के कचड़े कुल्हड़ भर करके यहाँ से हटवाना पड़ा JCB से। स्कूल चलता था, छोटी सी बिल्डिंग रहती थी, इसमें लोग बैठ जाते थे और पढ़ा लेते थे, उस तरह के लोग थे। लेकिन जब से हमारे मास्टर साहब राजेश जी आए और हेड मास्टर बन करके आए, तो उनको एक चीज़ हुई कि यार ये हमारे पूर्वजों का स्कूल है, इसको ऐसा किया जाए और हमारे क्षेत्र के कुछ किया जाए जिससे कि लोग देखें। फिर उन्होंने मेहनत शुरू की और 10 ट्रक यहाँ से बबूल, बिलैती बबूल जिसको कहते हैं, वो कटवाया गया, नरकट JCB से खुदवा करके यहाँ हटवाया गया है। उस समय के कोई अध्यापक अभी हैं? जब पढ़ते थे, हाँ, जब आप पढ़ते थे? जी, जब पढ़ते थे तो अभी पलकधारी जी हैं, इसरार, एक मौली साहब कहे जाते थे, इसरार अहमद मौली साहब, वह हैं, और पुरुषोत्तम जी हैं। अभी कई लोग देखने मार्केट में मिलते हैं, नमस्ते करते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा प्रयोग नया करते हैं? हाँ मैडम, चलता रहता है, खेल खेल में बच्चों को कुछ बता दिया जाता है। जैसे 1-2 में है तो 2-2, 5-5 की गोल बना दिया। अब इसके बाद एक गोल जो सबसे कमज़ोर बच्चा, उसे कहे गिनो इसमें कितने लोग हैं, 5 हो गए, 5 की 2 लोगों को एक में मिला दिया, तो अब बता सकते हो कितने हो गए, तो कहेंगे 10 हो गए। उसमें से हमने 2 निकाल खड़े हैं, गोला बना के सब 5-5 के खड़े हैं, 2 निकाल के इधर कर दिया, अब बता सकते हो कितने हैं,
तो बड़े तेज से, जब तक हम ये सोचते रहते हैं तब तक वो गिन लेते हैं और बता देते हैं, तो उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। बस लोगों की एक जहनीत बनी हुई है कि प्राइमरी लोग शर्म के मारे, कुछ ऐसे गरीब तबके के या निचले तबके के लोग हैं जिनको ये है कि अगर हम बता दें हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है तो उनको शर्म महसूस होती है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप इसका वातावरण देख रहे हैं जो पढ़ने के लायक बनाया गया है, इसमें तो लोग आते हैं, हम लोग कभी कभी रोकना पड़ जाता है कि भाई अब एडमिशन जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा, ऐसी स्थिति जी, हो जाती एक है। कक्षा में एक अध्यापक एक बार में प्राइमरी में भाई 40, 45, 50, 60 पढ़ा सकता है। हमारे यहाँ 130, 35 की संख्या है। अंबारी स्कूल के इस कंपोजिट विद्यालय की एक विशेषता जो मुझे दिखी कि कम से कम यहाँ 5 ऐसे टीचर्स हैं जो यहीं से पढ़ाई की और यहीं अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसमें है भारद्वाज सिंह एक टीचर जो गणित और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं कक्षा 6 से 8 तक। जब आप यहाँ पढ़ते थे तब जो गणित की पढ़ाई होती थी वो किस तरीके से होती थी, और अभी जो आप गणित पढ़ाते हैं उसके तरीके में क्या अंतर पाते हैं? जो हमारे गणित के गुरुजी थे बहुत अनुशासन, बहुत सख्त थे, अनुशासन में प्रिय थे, और उस समय अभावों के बीच हम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, हम लोग जो स्वाध्याय बहुत ज़्यादा करते थे। वर्तमान में थोड़ा सा समस्या ये है कि बच्चे जो है अब संख्या कम है, प्लस हर परिवेश के बच्चे नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा कुछ स्तर में डाउन हुआ, मतलब गिरावट आई है। आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजेश यादव जी, उन्होंने और आप सबके प्रयास से जो स्कूल का हमको जो भौतिक स्ट्रक्चर परिवेश, दिखा, जो जी, भौतिक परिवेश दिखाई दे रहा है, उसमें जो बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या योगदान है उनका? राजेश भाई ने इस कैंपस को एकदम भौतिक परिवेश इतना अच्छा कर दिया, और हम लोग सब लोग मिल के इसका जो शैक्षणिक जो परिवेश अच्छा कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते तो उस समय बच्चे में कुछ समझदारी आ जाती है, बच्चे सोचने लगते हैं आज के बच्चे कि हम क्या बनेंगे। जी। तो कभी आप बच्चों से क्लास में ये पूछते होंगे कि वे क्या बनेंगे? जी, जी। तो क्या आपको ऐसे बच्चे मिले जो टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं? और हमारे पढ़ाए हुए इस विद्यालय के बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे पदों पे हैं, और हर साल जो है 2-4 बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, और उनमें कम से कम मेरे निगाह में तो 4-5 बच्चे या बच्चियां ऐसी आई जिन्होंने कहा कि हम आगे चल के जो है अध्यापक बन के और बच्चों में बांटें। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा? 5। कौन सा विषय अच्छा लगता पढ़ना? मुझे तो मैथ अच्छा लगता है, और कठिन नहीं लगता? उतना कठिन नहीं, पर कर लेती हूँ। कभी कभी हो जाता है गड़बड़ी तो वो समझ जाती हूँ। और पढ़ा कहाँ तक आता है? मैम 20। अच्छा, तुम्हारे जो प्रिंसिपल हैं या जो प्राचार्य हैं राजेश यादव सर, उनके बारे में क्या कहोगी? अभी तो मैं 3 क्लास से आई हूँ, जब तक मैं देखी अभी तक वो बहुत अच्छा किया है इस स्कूल के लिए। तुमको कविताएं आती हैं कुछ? यस मैम। सुनाओगी? यस मैम। देख कर बांधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। क्या बनोगी बड़े होके? मैम पहले तो सोचती थी IAS, अगर ये नहीं हुआ तो डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगी। अच्छा, क्या नाम है? अंश। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5। क्या बनोगे? IAS। IAS बनोगे? Yes, sir। तब क्या काम करोगे IAS बन के? हम इस स्कूल में आएंगे, जो भी नहीं बना रहेगा हम उसको बनाएंगे। दिव्यांशु विश्वकर्मा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो दिव्यांशु? क्लास 8 क्लास 8 में। कौन सा विषय अच्छा लगता है पढ़ना? साइंस। साइंस में क्या अच्छा लगता है? साइंस में जीवों का अध्ययन करना, यही सब। क्या क्या पढ़े हो अभी उसमें? अभी उसमें मैम परमाणु, अणु परमाणु, यही सब पढ़े हुए हैं। तो क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर ही बनना है। क्या नाम है? शालिनी यादव। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 8। क्या बनोगी बड़े होके? मैम जी पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में क्यों जाओगी? मैम जी वो मुझे उसकी वर्दी देख के अच्छा, मैम जी उसके कार्य भी अच्छे लगते हैं। वर्दी और काम अच्छा लगता है? यस मैम। पुलिस तो बहुत मारती है। मैम जी मारती है, गलती करने पे मारती है। अच्छा, कोई कविता याद है? यस मैम। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके उसे लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, हो सकता है। तुम कविता बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन ये बताओ कि पेड़ों को कटने की जो बात हो रही है अभी, क्या पेड़ काटे जा रहे हैं? यस मैम। उससे क्या नुकसान हो रहा है? मैम जी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। हाँ? बढ़ती जनसंख्या के कारण काटा जा रहा है, जिससे हमें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगी।
क्या नाम है आपका? प्रतिमा यादव। प्रतिमा जी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ाती हैं? मैम हम लोग 1 से लेकर 5 तक सब क्लास में पढ़ाते हैं। सब क्लास में जी, पढ़ाते जी। हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं उनको जी। कैसे तैयार कर पाती हैं? हाँ मैम, हम लोग के लिए चैलेंजिंग रहता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ से हमें मिलते हैं तो वो लगभग बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे अक्षर मात्रा का ज्ञान और गिनती पहाड़ा। लेकिन जो एकदम नए आते हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है, तो उनको थोड़ा सा हमें जो गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया है चहक किट, उसके माध्यम से उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, खासकर गतिविधि के माध्यम से, कविता, कहानी, पोस्टर। खासकर उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखते हैं कि जिससे थोड़ा सा उनको डर भी ना लगे और वो आपस में हमसे थोड़ा सीखने की कोशिश करें। आपका क्या नाम है? मीना यादव। आप क्या विषय पढ़ाती हैं? कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? हम लोग मैडम 1 से लेके 5 तक पढ़ाते तो सभी हैं, विषय पढ़ाती हैं। विषय पढ़ाते तो हैं। बच्चे किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं? मैम ऐसा है कि सारे बच्चे एक समान, तो कुछ बच्चे उसमें मैथ में ज़्यादा रखते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, अच्छा। कुछ बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हर बच्चों की अलग अलग। आपका? स्मिता यादव। आप कितने साल से पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ पोस्टिंग हमारी 2009 की है, लेकिन मैं यहाँ 5 साल से पढ़ा रही हूँ। अगर बच्चों का मन नहीं रहता है तो हम उनको दूसरे ढंग से उनको फूल पत्ती दिखा के गिनवाते हैं। छोटे बच्चों को फूल पत्ती ही दिखा के, बच्चों खेलो, उनको गिनवाते हैं। और कुछ किट इस टाइप की आई है कि उनको गिनतियाँ गिनवाई जाएँ, और फिर उनको गतिविधि तो मैं हर उस पर करवा देती हूँ। क्या नाम है आपका? किरण प्रजापति। कौन सी कक्षा के बच्चे आपको सबसे मज़ेदार लगते हैं, यानी बहुत अच्छा लगता है? कक्षा 1, 2, 3, 4, 5? वैसे तो सभी बच्चे हर कक्षा के अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते नहीं, हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस क्लास में जाऊँ, नहीं मैम, ज़्यादा से ऐसा ज़्यादा नहीं जाऊँ। लगता। ऐसा नहीं, सभी बच्चे हमेशा अच्छे हैं। पढ़ाते पढ़ाते सब बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा, कभी बच्चे जब रोते हैं या परेशान करते हैं या भागने को होते हैं तो आप कैसे रोकती हैं उनको? ऐसा जब होता है तो थोड़ा अभी बच्चों को दिखा के, बच्चों के माहौल से, खेल और गतिविधि से बताया जाता है। इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे जो 122 साल पुराना है? हमारा स्कूल बहुत पहले से ही अच्छा है, अब और अच्छा है, कोई कमी नहीं है हमारे स्कूल। मैं ब्रजेंद्र यादव, पत्रकार हूँ पेशे से, और आज हम यहाँ अंबारी में आए हैं। ये प्राइमरी पहले था, और प्राइमरी था, और ये जूनियर हाई स्कूल है। चूँकि इस नाते यहाँ मुझे बोलना पड़ा है कि हम जब प्राइमरी में 5वीं कक्षा के एग्ज़ाम देने यहाँ पर आए तो हमें यहाँ बंदर ने काटा था, क्योंकि इतना बंदर यहाँ तब से रह रहे हैं, आज भी बंदर है, उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन ये स्कूल की जो महत्ता है, जिसकी लोग यहाँ से निकले हैं, गया प्रसाद यादव जी स्वर्गीय रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हम तो नहीं जान पाते, क्योंकि हम यहाँ से निकले, मुंबई गए, मुंबई से बनारस गए, बनारस फिर वापस पूर्वांचल की चीज़ों को खोज रहे हैं। ये जो राजेश मास्टर साहब, इनके चाचा जी हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने, हमारे पिताजी आए, हमको ले जाके फिर इंजेक्शन दिलवाए, बाद में हम परीक्षा के दिए। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो बंदर को हम आज गोली मारते हैं। ये उस समय हमें बड़े साहस की बंदर काटा, लेकिन ठीक है, गोली मारेंगे शायद हम ठीक हो जाएंगे, ये बड़ी बात थी। मधुसूदन यादव, सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। 2015 से इस संस्थान में कार्य कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात यह है कि 1984 में मैं कक्षा 5 पास करके यहाँ से जनता इंटर कॉलेज अंबारी गया। कक्षा 1 से 5 तक मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से हुई। और आज जो आप कायाकल्प दे रहे हैं वो तो प्रिंसिपल साहब की देन है। 2013 से ये सब आपको देखने को मिल रहा है, नहीं तो फिर ये बड़ा ही गंदा जगह हुआ करता था। दिनेश कुमार यादव, और मेरी भी प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय में हुई थी। सन 76 में हम लोग कक्षा 6 में आए थे, तो उस वक्त बोर्डिंग हाउस हुआ करता था। यहाँ जो पीपल के पेड़, नीम के पेड़ लगे हैं, इसके नीचे बैठ करके हम लोग पढ़ा करते थे। और तब से अब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, संसाधन ज़्यादा हुए हैं। शिक्षा के तमाम मूलभूत सुविधाएँ भी जो हुई थी उसका भी क्रमोत्तर विकास हुआ है, और सामंजस्य मिला करके गार्जियनशिप की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत अच्छा लगता है। वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। यह एक ऐतिहासिक विद्यालय है, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना यह विद्यालय है। और अभी राजेश भैया ने जो जिस स्थिति में ला के इसको पहुँचा दिया है, यह मुझे लगता है आगे 100 साल चलने की स्थिति में हो गया है। यह विद्यालय ऐसा है जहाँ से सांसद, विधायक लोग हुए हैं, मुख्यमंत्री तक लोग हुए हैं। तो यह विद्यालय हमको लगता है कि अंबारी क्षेत्र में या आजमगढ़ ज़िले में जो है बहुत ही जो है ऐतिहासिक विद्यालय है। अंबारी गांव के इस कंपोजिट विद्यालय में अभी हम लोगों ने कई लोगों से बात की, कई अध्यापक जो यहाँ पढ़े थे और पढ़ा रहे हैं, कई बच्चे जिन्होंने इस विद्यालय की खासियत बताई, यहाँ के शिक्षकों की बात बताई, कई शिक्षक अपने अनुभव भी सुनवाए। ये विद्यालय इसलिए भी ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऐसे सांसद पढ़कर निकले जिन्होंने देश की सेवा की। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे अपनी देश की सेवा करेंगे, चाहे वो
ऑफिसर बनकर, अधिकारी बनकर या टीचर बनकर या सांसद या विधायक बनकर। अंबारी गांव के कंपोजिट विद्यालय से कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ मैं अपर्णा, नमस्कार।